Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Let us start our today's science class. In the last class, we have discussed about how metals react with oxygen. In this class, we shall discuss about how metal reacts with other substances such as acids, water, bases and salts. First of all, let us know how metals react with water. Reaction of metals with water. Metal react with water to form oxides or hydroxides along with हाइड्रोजन. मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो ऑक्साइड देता है या फिर हाइड्रोक्साइड्स देता है. डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर. जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं. ये होता क्यों है? क्योंकि मेटल्स का रिएक्टिविटी एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है. सम मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर. कुछ मेटल्स वाटर के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करता है. वेल सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विथ वाटर. कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. चलिए जानते हैं कौन कौन से मेटल वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं. पर रिएक्शन अगर होता है तो या तो मेटल ऑक्साइड निकलता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड निकलता है. तो चलिए जानते हैं कब मेटल ऑक्साइड बनता है, कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है. अगर मेटल बस लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है. पर अगर मेटल स्टीम के साथ यानी भाप के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा. अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मेटल्स लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और कौन से मेटल सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. इसका जवाब छुपा है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में. जो मोर रिएक्टिव या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लिक्विड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. पर जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं. यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी विगोरसली रिएक्ट करते हैं और ये मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं. अभी अभी हमने कहा अगर लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड देगा. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सोडियम को लेते हैं. सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इसका इक्वेशन कुछ ऐसे होगा 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2. अब आते हैं थोड़ा कम रिएक्टिव जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ. ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, भाप के साथ. ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड देते हैं. याद रहे अगर भाप के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड देगा, हाइड्रोक्साइड नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम को लेते हैं. तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा 2Mg प्लस H2O गिव्स 2MgO प्लस H2. अब आते हैं बाकी एलिमेंट्स कैसे कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. चलिए जानते हैं. आयरन रिएक्ट्स स्लोली विथ वाटर. आयरन वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए जब जंग लगता है वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम. कॉपर लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर. सिल्वर और गोल्ड किसी भी हालत में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, चाहे वो स्टीम हो, हॉट वाटर हो या फिर कोल्ड वाटर हो. लेट अस नो नाउ हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. यानी कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, चलिए जानते हैं. मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है.
Conformation of hydrogen gas is done by bringing a burning matchstick or a burning candle near the gas. अब रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? उसके लिए एक ट्रिक होता है, उसी से हम लोग चेक करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से गैस निकलता है वहाँ पे हम लोग एक बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक को रख देंगे। अगर वहाँ से एक पॉप साउंड निकलता है तो ये कंफर्म है कि वो हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड नहीं निकलता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। सो व्हेन बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल बर्न्स विथ ए पॉप साउंड इट कन्फर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड से ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो निकल रहा गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो हम लोग लिख पाएंगे, जो हमारा इक्वेशन होगा कुछ ऐसा होगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl प्लस H2, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 प्लस H2। लेट अस नो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा हटके होते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल होते हैं। वो क्या होते हैं चलिए जानते हैं। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो क्या कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये याद रखना कि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है। अब दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स होते हैं, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डाइल्यूट यानी कि पानी के साथ मिला हुआ एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। तो वो कौन कौन से मेटल है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीनों मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। इसी वजह से ये मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस यानी कि हटा नहीं सकते हैं। दैट्स वाई दिस metals does not react with dilute acids. Let us know how metals react with bases. ये metals बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? metals बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने बेस के जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और मेटल के जगह जिंक लिया। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें एक सॉल्ट जो है सोडियम जिंकेट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn यानी कि जिंक विल गिव यू Na2ZnO2 जो कि सोडियम जिंकेट है प्लस H2 जो हाइड्रोजन गैस है। लेट अस नो व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कर देना या फिर किसी को हटा देना। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और खुद का एक नया कंपाउंड बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सगनिक, देवांग और शुभंकन को ले लेते हैं। सोचो कि सगनिक एक बेंच पे अकेला बैठा है, दूसरे बेंच पे शुभंकन और देवांग दोनों बैठे हुए हैं, मतलब वो एक अलग कंपाउंड है। अब सगनिक को ये पसंद नहीं आया तो सगनिक ने क्या किया, देवांग को वहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसने शुभंकन के साथ अपनी दोस्ती बना ली, यानी कि एक नया कंपाउंड बना दिया और देवांग अलग हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसने किसको डिस्प्लेस किया? सगनिक ने देवांग को किया, यानी कि मोर पावरफुल सगनिक है और लेस पावरफुल देवांग है। तो एक मोर पावरफुल यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके अपना एक कंपाउंड बनाया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।
For example, when zinc granules are kept in copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution disappears and the solution becomes colorless. जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ऐड कर दिया, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू था वो चेंज होके कलरलेस हो गया। यानी कि यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक ने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया जो कि कलरलेस है। सेम टू सेम आयरन के केस में भी होता है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कि ब्लू है उसमें अगर हम आयरन मिला देते हैं तो वो ब्लू कलर ग्रीन बन जाता है। और ग्रीन किसका कलर है? आयरन सल्फेट का। तो जो जिंक और कॉपर सल्फेट का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स यू ZnSO4 जो कि जिंक सल्फेट है और वो कलरलेस होता है, प्लस Cu को अलग यानी कि कॉपर को अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये हुआ क्यों? बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस zinc displaces copper from copper sulfate solution and forms zinc sulfate solution which is colorless. Let us know about the reactivity series. reactivity series तो हमने सीखा था, आपको भी याद होगा, पर इसका डेफिनेशन क्या होगा? चलिए डेफिनेशन को जान लेते हैं। Metals can be arranged in chronological order on the basis of their reactivity. Such an arrangement of metals is called reactivity series of metals. metals को हम एक chronological order में अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। यानी कि या तो उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसी ऑर्डर को, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। When copper turnings are kept in zinc sulfate solution, अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो कलरलेस है उसमें हमने कॉपर डाल दिया, तो क्या उसका कलर चेंज होगा? नहीं, यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर जिंक से नीचे है, मतलब लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं। Now let us know some uses of metal. मेटल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ तो जान गए, पर उसके यूजेस क्या क्या होते हैं? कुछ यूजेस आपको भी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक वायर्स फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट्स। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इससे वायर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स। जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हमने सीखा था कि गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन को जिंक से कोट कर देते हैं ताकि फर्दर रस्टिंग ना हो। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ये तो आपको खुद पता है कि जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, ये हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। Iron, copper and aluminum metals are used to make utensils for cooking and for manufacturing machine parts. आयरन जैसे हुआ, आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, इनसे हम यूटेंसिल बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और हम मशीन्स के पार्ट भी बनाते हैं। मरकरी कहाँ यूज़ होता है? आपको पता है, मरकरी थर्मोमीटर में यूज़ होता है और मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, लाइफ इज़ लाइक ए बॉडी इन एन एक्सेलरेटेड मोशन वेयर यू कैन ओनली कंट्रोल द डायरेक्शन। जो हमारा लाइफ है उसका जो स्पीड है वो कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। हम स्पीड को कभी चेंज नहीं कर सकते, पर हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में डायरेक्शन है। हम उसे सही दिशा दिखाए तो हम आगे बढ़ेंगे और हमें सक्सेस मिलेगा। तो गुड बाय, सी यू अगेन।